How did the opposition once again give BJP a chance to win the Lok Sabha elections by attacking Prime Minister Narendra Modi? Our reporter Shiv Kripal Mishra had an exclusive discussion with political analyst Rishi Bhardwaj on this issue. Let's have a look. नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं हॉर्नेबिल टीवी। आज हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर जिस पर सियासत इस समय जमकर चल रही है। जैसा कि पहले भी आपने देखा कि कैसे 2014 में नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहकर विरोधियों ने एक तरह का तंज कसा था, लेकिन उस तंज को नरेंद्र मोदी ने अपने साथ आत्मसात कर लिया और चाय वाला के साथ ही उनका पूरा, अगर हम कहें तो वो उस समय का चुनाव, लोकसभा चुनाव 2014 को चाय वाले के शब्दों पर ही उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और 2019 लोकसभा चुनाव तक आते आते उनके ऊपर एक तंज फिर कसा गया कि चौकीदार जो अपने आप को मोदी बताते हैं, उनके विरोधियों ने कहा चौकीदार चोर है। अब इस बात पर फिर से वही पैतरा मोदी ने अपनाया और अपने आप को लिखा कि हाँ, मैं चौकीदार हूँ। और उसके साथ ही उन सभी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के चाहे जितने समर्थक रहे हों, नेता रहे हों, विधायक मंत्री रहे हों, सब ने अपने अपने प्रोफाइल के आगे लिख दिया कि मैं भी चौकीदार हूँ। और आज फिर जब आने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 में वो चाय वाला आते आते अब परिवार वाला बन चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैसे गांधी मैदान पटना में लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा था कि मोदी के पास परिवार क्यों नहीं है, बताएं मोदी। ठीक उसी प्रकार अब जैसा कि चाय वाला और चौकीदार वाले के केस में हुआ, वैसा ही मोदी ने अब तेलंगाना से परिवार पर ही पलटवार करते हुए लालू को एक तरह का करारा जवाब दिया है, यह कहकर कि मैं पूरे भारत का हूं और पूरा भारत मेरा परिवार है। आज फिर सभी भाजपा के समर्थक, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सभी अपने अपने प्रोफाइल के आगे फिर से मोदी का परिवार लिखकर चलन शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं मोदी इससे माइलेज ले रहे हैं। अभी यह मामला पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ कि इसी बीच कल ए राजा, जो दक्षिण भारत के एक बड़े नेता हैं और इंडिया गठबंधन के घटक दल भी हैं, उन्होंने बोल दिया कि भारत दरअसल एक राष्ट्र ही नहीं है। तो कुल मिलाकर अब मामला अलगाववाद, क्षेत्रवाद वर्सेज राष्ट्रवाद का हो चला। अभी ये मामला चल ही रहा था, तब तक एक और टीएमसी के विधायक राय ने एक मामला और छेड़ दिया कि राम मंदिर जो बना है वह अशुद्ध है। अब इस बात को भारत की जनता इन तीनों बातों को कैसे आत्मसात करेगी, कैसे उसको समझेगी और इसका कितना माइलेज नरेंद्र मोदी को मिलेगा आगामी लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा आगामी लोकसभा चुनाव में, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं ऋषि भारद्वाज। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन तीनों बयानों पर जो कि इनके विरोधी गुटों ने दिया है, उसका माइलेज भारतीय जनता पार्टी अगुवाई कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनको किस तरह और कितना लाभ मिलेगा। ऋषि जी, आपको क्या लगता है कि इसका कितना लाभ मिलेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी की जहाँ तक बात की जाए तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं कि जिनको आप गाली देंगे तो उस गाली को वो तमगे की तरह यहाँ पर लगा लेते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि ये इन्होंने हमें गाली दी थी और ये गाली नहीं है। आपको याद होगा खूनी दरिंदा, प्यासा दरिंदा, इस तरह से जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब कहा जाता था उनको। उन्होंने उस चीज़ को भुनाया। बैक टू बैक गुजरात में सरकारें आती गई जिसमें नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री होते गए। उसके बाद फिर चौकीदार बोला गया, उनको चाय वाला बोला गया और उन चीज़ों को उन्होंने भुनाया। और केवल उन्होंने ही नहीं भुनाया, भारतीय जनता पार्टी की जो भी लीडरशिप रही है, मतलब एक कार्यकर्ता से लेके और ऊपर तक के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ने अपने को बताया मैं भी चौकीदार। उनके जो सपोर्टर थे वो भी, पूरा सोशल मीडिया इस चीज़ से भर गया। हर एक के पास जो मैसेज जा रहा था वो मैसेज जा रहा था और हर कोई अपने को चौकीदार बताने में खुशी महसूस कर रहा था। अब अगर आज की बात करें तो जैसे परिवार की बात हो गई, आप ये देखिए ना कि लालू यादव हो, डी राजा हो या कोई भी हो या राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी में स्टार प्रचारकों की ज़रूरत ही नहीं है। उनके लिए प्रचार करने के लिए तो विपक्षी काफ़ी है और ये हर बार उनको कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा दे देते हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, मोदी उस पर आक्रामक होते हैं और झोली भर के वोट मिलते हैं। अब जैसे कि परिवार वाली बात आ गई है तो नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज दिया
कि पूरा देश मेरा परिवार, ये एक भावनात्मक मैसेज है और जिसको वो देना चाह रहे थे वहाँ तक वो मैसेज पहुँचा है। आप देख लीजिए सोशल मीडिया उठाकर सबसे ज़्यादा क्या ट्रेंड कर रहा है, मोदी का परिवार। और आज की डेट में सोशल मीडिया की ताकत आप भी जान रहे हैं कि सोशल मीडिया की क्या ताकत है। तो जहाँ पर उनको पता है कि हम यहाँ पर हिट करेंगे और उसके बदले में हमको छक्का या चौवा मिलेगा, वहाँ पर वो खेल रहे हैं। और ये विपक्षी समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो तो जानबूझ के उनको मौका दे देते हैं। अब आप बताइए ना, लालू यादव को ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी? भाई चुनाव का माहौल है, आप चुनावी बातें करिए, आप जनता से जुड़ी बातें करिए, आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। आप विकास पे बोल सकते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोल सकते हैं, आप बेरोजगारी पे बोल सकते हैं, आप मुद्रास्फीति पे बोल सकते हैं, आप आर्थिक स्थिति पे बोल सकते हैं, जीडीपी, कितना कुछ है बोलने के लिए। लेकिन क्या है, आप किसी को व्यक्तिगत घेरने की कोशिश करते हो, और वो भी ऐसे व्यक्ति को जो इस खेल का सिकंदर है। ये पिछले 2 चुनाव में आप देख चुके हैं ना, दूसरों को ये लग रहा था ना कि हम ये बॉल डालेंगे और ये गुगली हो जाएगी या ये यॉर्कर हो जाएगी। उस बंदे ने ये साबित कर दिया कि मैं इस खेल का सिकंदर हूँ, कुछ और नया सीख के आओ। और उसके बाद भी जो विपक्ष है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे ज़्यादा इनके लिए दुर्भाग्य की क्या बात होगी। अभी राम मंदिर का मामला आप देख ही रहे हैं, ताज़ा है, सबकी भावनाएं उमड़ी हुई हैं राम मंदिर को लेकर। और ऐसे में भी राम मंदिर को लेकर इस तरह के बयान देने का क्या मामला है। दूसरी चीज़, देश की जब बात आती है तो जब आज़ादी का समय दौर चल रहा था, जब आज़ादी पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हमारे महापुरुष लड़ रहे थे, उन्होंने तो ये बात कभी नहीं कही। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केवल एक ही बात आती थी, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, या जो भी कहिए उस समय जो भी, कहीं पर इस तरह की बात नहीं आई। मतलब ये कहा जाता था ना कि भारत एक बगिया है जिसमें हर रंग का फूल है, हर रंग का पौधा है। और आज आप उस बात को कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आप मौका दे रहे हो कि वो राष्ट्रवाद की बात करे, देश पे फिर से एक और यही सब अगर ये करते रहे तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के लिए 400 पाना बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। अब इस बात से इतना तो अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है कि जो जादुई आंकड़े भारतीय जनता पार्टी छूना चाहती है इस बार, अगर ऐसे ही इनके विरोधी बयान देते रहे तो निश्चित जानिए कि जैसे आज मुंह के बल गिरते नजर आ रहे हैं, ये आगे भी ऐसे ही गिरते रहेंगे। ये अलग बात है कि राष्ट्र के मुद्दे पर जब एक कहा जा रहा हो कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, इस मुद्दे पर कांग्रेस अपने आप को अलग करती नजर आ रही है। यानी कि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का विरोध कर रही है, लगभग वैसा ही कांग्रेस भी विरोध जता रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो बयान देकर इस समय इंडिया गठबंधन के घटक दल मुंह के बल गिरते नजर आ रहे हैं, वह आने वाले समय में अपने आप को सुधार पाएंगे या फिर ऐसे ही माइलेज देकर जादुई आंकड़ा नरेंद्र मोदी को पार करा देंगे। कैमरामैन विजय के साथ शिव कृपाल मिश्रा, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।